हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस तरह की सभी विषयों की क्लासें रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लासें मिलती रहे। साथियों, इस क्लास में राजस्थान कला संस्कृति से धार्मिक धार्मिक मान्यता, रीति रिवाज, सामाजिक कुरीतियाँ एवं पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अभी तक के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और साथियों, आज की क्लास में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलते हैं साथियों क्लास की ओर। क्वेश्चन है, नाता क्या है? ये जो नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम, मृत्युभोज का दूसरा नाम, एक प्रकार का संस्कार, एक संप्रदाय का नाम। तो साथियों, राजस्थानी संस्कृति में नाता क्या कहलाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिश्तों का एक नाम। क्या हो जाएगा? रिश्तों का एक नाम। साथियों, राजस्थानी संस्कृति में ये जो नाता है ये एक प्रकार का औपचारिक रूप से दूसरा विवाह या पुनर्विवाह, इसी को क्या कहते हैं? नाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु रामदास जी ने। तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? तो साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला है, कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे गुरु गोविंद सिंह? ये थे गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के कौन से गुरु? लास्ट गुरु, अंतिम गुरु थे, सिखों के अंतिम गुरु। और सिखों को कितने गुरु हुए थे? ये आंसर आप कमेंट में देना। अंतिम गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त करके कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की। और ये इन्होंने इनके अंतिम समय में एक ग्रंथ को संग्रहित किया था, उसका क्या नाम था? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक को शमशान तक ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी कहलाती है? मोक्ष आगमन, तोरण, बैकुंठी और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकुंठी। अर्थी को क्या कहते हैं? बैकुंठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसर क्या है? ये जो मौसर है ये क्या है? राजस्थानी संस्कृति में मौसर किसे कहते हैं? मृत्युभोज की प्रथा, एक झील का नाम, एक जनजाति और विवाह का एक प्रकार। तो साथियों, ये मौसर किसे कहते हैं? राजस्थानी संस्कृति में मौसर किसे कहते हैं? मौसर कहते हैं मृत्युभोज की प्रथा। मृत्युभोज की प्रथा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये जो मृत्युभोज की प्रथा है ये क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 12वें दिन, कौन से दिन? 12वें दिन क्या किया जाता है? मृत्युभोज दिया जाता है, जिसमें क्या क्या होता है? सगे संबंधियों को भोजन कराया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मौसर या फिर नुक्ता या बाहरवां। ये एक ही नाम है राजस्थानी संस्कृति में, मौसर, नुक्ता, बाहरवां, ये एक ही नाम है। मृत्युभोज की प्रथा क्या कहलाती है? मौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है? कब किया जाता है? जब बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाया जाता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है? चूड़ाकर्म, सीमंतोनयन, यज्ञोपवीत और पाणी ग्रहण। तो कौन सा संस्कार हो जाएगा? तो हो जाएगा साथियों यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को दूसरा क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, इसी को क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत। कब किया जाता है? जब बालक को गुरु के पास विद्या आरंभ हेतु ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यज्ञोपवीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोना रस्म किससे संबंधित है? ये जो गोना रस्म है राजस्थानी संस्कृति में ये किससे संबंधित है? मुंडन से, विवाह से, नामकरण से और पाणी ग्रहण से। तो किससे हो जाएगा ये गोना रस्म? किससे हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगी विवाह। विवाह से संबंधित है। साथियों, होता क्या है राजस्थानी संस्कृति में? जब शादी होने के बाद लड़की ससुराल में आना जाना इसी रस्म के बाद करती है। कौन सी रस्म? गोना रस्म के बाद ही लड़की का ससुराल में आना जाना होता है। ये कब होता है? शादी के बाद की रस्म है। किसके बाद? ये शादी के बाद की रस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी को जो गोना रस्म है इसी को दूसरा क्या नाम बोलते थे? मुकलावा और आणो। ये किसके नाम है? ये कौन सी रस्म के नाम है? ये गोना रस्म के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? जो ओलंदी है ये क्या है? ओलंदी राजस्थानी संस्कृति में किसे कहते हैं?
राजस्थानी लोकगीत विवाह का प्रकार, एक प्रकार का देसी खेल और नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। तो क्या हो जाएगी ओलंदी? ओलंदी हो जाएगी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे एक शब्द आया है वधु। साथियों ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाएगा। वधु हमेशा बड़ी मात्रा आती है वधु की। क्यों आती है? लड़की बड़ी हो जाती है तभी तो वधु बनती है। इसको ऐसे याद रखना कि वधु हमेशा बड़ी होती है, इसकी बड़ी मात्रा आती है। अक्सर इसको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ार क्या है? ये बड़ार शब्द है, ये किससे संबंधित है? रात का भोजन, सुबह का भोजन, एक प्रकार का विवाह, सामूहिक प्रतिभोज। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सामूहिक प्रतिभोज। सामूहिक प्रतिभोज का मतलब क्या हो गया? ये विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज है। किसके विवाह, किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज ही क्या कहलाता है? सामूहिक प्रतिभोज। यानी एक तरह से इसको क्या कहते हैं अपन राजस्थानी संस्कृति में, राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहते हैं? मांडा भी कह देते हैं। ठीक है, इसको तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ूला एक प्रकार का संस्कार है, इससे कहते हैं, ये जो जड़ूला है इससे क्या कहते हैं? जात कर्म, समापवर्तन, निष्कर्मण और चूड़ा कर्म। तो क्या कहते हैं? जड़ूले को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं चूड़ा कर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म में क्या होता है? जब बालक 2-3 साल का हो जाता है तो उसको किसी तीर्थ या देव स्थान पर ले जाकर उसका मुंडन करवाया जाता है, यानी उसके बाल मुंडवाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जड़ूला या मुंडन संस्कार भी कह देते हैं। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? चूड़ा कर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? पहरावनी, मिलनी, जलवा समारोह और सामेला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सामेला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सामेला होता है जब बारात जाती है तो लड़की वाले बारात को एक जगह रोक के उनका स्वागत करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सामेला। और इसके लिए एक शब्द और आता है, वो होता है टमाऊ। कौन सा? टमाऊ। टमाऊ ही को क्या कहते हैं? सामेला। ठीक है, ये विवाह से संबंधित बारात के स्वागत के लिए जो रस्म की जाती है उसी को क्या कहते हैं? सामेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में जनोठण क्या है? जनोठण भूमि का नाप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नोटा है, ये जो भिन्नोटा है क्या है? भिन्नोटा किसे कहते हैं? भिन्नोटा सामूहिक विवाह गीत, तोरण मारने की रस्म, विवाह का एक प्रकार और दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। इसी को क्या कहते हैं? भिन्नोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध, कौन सी प्रथा? त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो किस वर्ग के समाज से हो जाएगा? वो हो जाएगा क्षत्रिय समाज। और क्षत्रिय समाज में कौन आते हैं? राजपूत। राजपूत से संबंधित कौन सी प्रथा थी? त्याग प्रथा। कौन सी प्रथा हो जाएगी? त्याग प्रथा। और साथियों समाज में कितने वर्ग होते हैं? वो होते हैं 4। कौन कौन से? 4। और क्षत्रिय में कौन आते हैं? राजपूत। जिनमें कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ये थी त्याग प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है। कौन सी प्रथा? सागड़ी प्रथा। देवदासी प्रथा, सती प्रथा, वेश्यावर्ती प्रथा और बंधुआ मजदूर प्रथा। तो सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने बंधुआ मजदूर प्रथा। और बंधुआ मजदूर प्रथा क्या होती थी साथियों? ये क्या होती थी? समाज में जो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे वह किसी कमजोर या साधनहीन व्यक्ति को एक तरह से अपने घर में नौकर बनाकर रखते थे, यानी उसका शारीरिक शोषण करते थे। इसी प्रथा को क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर प्रथा। और ये कब बंद हुई थी? ये आप कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, तो क्या होती है सागड़ी प्रथा? एक नौकर की तरह रखना ही बंधुआ मजदूर प्रथा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? यानी 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी रूप से घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? कोटा, पाली, सिरोही और बारां। तो कौन सी रियासत को हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने कोटा रियासत को। और कोटा रियासत में उस टाइम के तत्कालीन शासक कौन थे? वो थे राम सिंह। और ये भी पूछ लिया जाता है कि उस समय के एक गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे वेंटिंग। कौन थे? वेटिंग। और अपने हाडोती के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? वो थे विल्किंसन। और तत्कालीन शासक कौन हो जाएंगे? राम सिंह। और रियासत ये हो जाएगी कोटा रियासत। क्या किया था? 1833 में कन्यावध पर गैर कानूनी रूप से इसको अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट होगा
सन 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? कौन थे? बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? अर्जुन लाल शेट्टी, हीरालाल शास्त्री, बहादुर राय बहादुर हरविलास और जमनालाल बजाज। तो कौन हो जाएंगे बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता? कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे राय बहादुर हरविलास शारदा। इनका पूरा नाम है हरविलास शारदा। तो बाल विवाह निरोधक कानून 1930 में किसकी देन है? राय बहादुर हरविलास शारदा की। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राय बहादुर हरविलास शारदा। और ये कानून कब लागू किया था? ये 1930 में बना था, लेकिन एक एक्ट था सर 1929 में, शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट ये कब बना था? ये बना था 1929 में। ये किस कारण बना था? ये बना था बाल विवाह। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा एक्ट बना था? शारदा एक्ट। ठीक है, वो किसकी देन था? वो राय बहादुर हरविलास शारदा की देन था। ये एक्ट इन्होंने पास करवाया था। किन्होंने? राय बहादुर हरविलास शारदा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकन प्रथा। कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? भील, मीणा, गरासिया व सरिया, सांसी व राजपूत, मीणा व कालबेलिया। तो डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? वो हो जाएगी भील और मीणा जनजाति में डाकन प्रथा पाई जाती है। क्या होती थी ये डाकन? ये डाकन किसी स्त्री पर डाकन या चुड़ैल का समाज के लोग इल्जाम लगाकर उसको क्या कर देते थे? मार देते थे। क्या कर देते थे? उसको मार देते थे। इसी प्रथा को क्या कहते हैं? डाकन प्रथा। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती थी? भील और मीणा में। किनमें पाई जाती है? भील और मीणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी रूप से घोषित की? राजस्थान में कौन सी प्रथा? सती प्रथा सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी रूप से घोषित की? 1856 में उदयपुर में, और 1848 में कोटा में, और 1822 में बूंदी में, और इनमें से कोई ही नहीं। तो कहाँ पे हो जाएगी ये? कहाँ पे की थी गैर कानूनी रूप से सती प्रथा को? कहाँ पे किया था? ये किया था अपने गैर कानूनी रूप से 1822 ईस्वी में बूंदी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये क्या किया था? गैर कानूनी रूप से। लेकिन सती प्रथा पे सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास किया था जयपुर रियासत ने। ये केवल प्रयास किया था। और उस टाइम के तत्कालीन महाराजा कौन थे? जय सिंह द्वितीय। कौन थे? जय सिंह द्वितीय। और ये जो कोटा में गैर कानूनी रूप से कहाँ हो जाएगा? 1822 में कानूनी रूप से बूंदी के अंदर हो जाएगा। अब बूंदी में उस टाइम के शासक कौन थे? वो थे विष्णु सिंह। कौन थे? विष्णु सिंह। बूंदी नरेश विष्णु सिंह के समय सती प्रथा पे गैर कानूनी रूप से कानून बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम 1887 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, बिहार और असम। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना राजस्थान राज्य। राजस्थान में क्या होता राजस्थान में? सती प्रथा एक्ट। कौन सा एक्ट? सती प्रथा एक्ट। कौन सा अधिनियम? 1987 अधिनियम। 1987 अधिनियम ये कहाँ पे लागू किया था? राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में लागू किया था। क्या होता? क्योंकि एक नाम आता है रूप कंवर। रूप कंवर कहाँ की थी? ये थी अपने सीकर की। तो ये क्या हुआ था? इनकी पति की मृत्यु के बाद ये उनकी चिता पे सती हो गई। तो इसी घटना से पूरा प्रदेश दल गया था। तो तत्कालीन सरकार ने क्या किया? एक अधिनियम बनाया 1987 सती रोकथाम प्रथा, और उसी को क्या किया था? राजस्थान में लागू कर दिया था। ठीक है, तो ये रूप कंवर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि ये रूप कंवर किससे संबंधित है? तो ये सती प्रथा से संबंधित है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? सीकर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रायका है परंपरागत घोड़े पालन करता, परंपरागत ऊंट पालन करता, और नमक व्यापारी, और परंपरागत गाय पालन करता। तो साथियों, राजस्थान में रायका जाति के लोग क्या करते हैं? ये करते हैं परंपरागत ऊंट पालन करता। साथियों, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करूँगा। ये जो रायका है, ये रायका भी चर्चा में है कि किस लिए है? एक नाम याद आया आपको? रामू राम रायका। कौन थे ये? ये थे आरपीएससी के सदस्य। किसके? आरपीएससी के सदस्य। और ये अभी कहाँ पे है? ये जेल में बंद है। किस कारण? ये है पेपर लीक प्रकरण में जेल में बंद है। तो रायका लोग आजकल कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, ये आप देख लेना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कात्रो क्या है? ये जो कात्रो है ये क्या है? बीज का प्रकार, फसल का प्रकार, और फसल का रोग, और पशु रोग। तो कात्रो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तरह से फसल का रोग। एक कीड़ा है जो क्या करता है? ये खरीफ की फसल को खाकर नष्ट कर देता है, और इसी को क्या कहते हैं? कात्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979, 27 सितंबर 2001,
1 अगस्त 2002 और 5 अक्टूबर 2010। तो कब हो जाएगी? राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हो जाएगी 1 अप्रैल 1979 को। क्या होता है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम निगम लिमिटेड की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान, क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC, इसका शॉर्ट नाम है RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो कहाँ पे हो जाएगा इनका मुख्यालय? इनका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। RTDC का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर। RTDC को क्या कहते हैं? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। RTDC का मतलब क्या होता है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? 7, 8, 10 और 12। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। एग्जाम में इसके 9 भी हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से 10 माने जाते हैं। ठीक है। अभी 10 कौन कौन से हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रज मेवाड़ सर्किट, डूडार सर्किट, मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट, हाडोती सर्किट, शेखावाटी सर्किट, डेजर्ट सर्किट, मेवाड़ सर्किट, गोडवाड़ सर्किट और वागड़ सर्किट। ये 10 सर्किट किस नाम से है? राजस्थान में पर्यटन परिपथ के नाम से। ठीक है। और एक क्वेश्चन बताना, पर्यटन संभाग कितने हैं? राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं? इसका कमेंट में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन की दृष्टि से गोल्डन ट्रायंगल, यानी पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा और सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, आगरा और दिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज। ये पर्यटन की दृष्टि से कहा जाता है स्वर्णिम त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? जो अपना राजस्थान है इसमें पर्यटन विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? 1956, 1960, 1968 और 1955। तो कब हो जाती है पर्यटन विभाग की स्थापना? हो जाती है अपने 1956। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई। कौन सी नीति? इको टूरिज्म नीति जारी की गई दिसंबर 2020, अगस्त 2020, जुलाई 2021 और जुलाई 2022। तो कब हो जाएगी ये इको टूरिज्म नीति जारी? कब हो जाएगी? ये हो जाएगी जुलाई 2021। 2021 में क्या कौन सी नीति लागू हुई थी? इको टूरिज्म नीति। और ये नीति जो कि जुलाई 2021 से 2030 तक लागू रहेगी। कब तक लागू रहेगी? 2030 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए। साथियों ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे एग्जाम में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और हाथी महोत्सव जयपुर और ऊँट महोत्सव जैसलमेर। तो साथियों इसमें से असंगत पूछना है। ये क्या है? ये पर्यटन स्थल है। ठीक है। तो ये ऊँट महोत्सव कहाँ हो जाएगा? ये जैसलमेर नाव के कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये असंगत है। बाकी सभी संगत है। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू। चंद्रभागा मेला कहाँ पड़ता है? झालावाड़। कहाँ पड़ता है? झालावाड़। और हाथी महोत्सव जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। क्या छांटना है? असंगत युग्म। सोनी जी की नसियाँ अजमेर सही है, 84 खंभों की छतरी बूंदी सही है, बड़ा बाग जैसलमेर सही है और सोनारी कोठी ये अलवर ना होकर कहाँ हो जाएगी साथियों? ये हो जाएगी टोंक यानी नवाबों की नगरी में कौन सी कोठी है? सोनारी कोठी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। जो RTDC है ये होटल है, RTDC की होटल का नाम तथा स्थान सुमेलित करना है अपन को, और उसमें से एक असुमेलित है वो छांटना है, असंगत युग्म छांटना है। ठीक है। RTDC होटल के नाम है काजरी उदयपुर, मूमल जैसलमेर, खादिम अजमेर और ढोला मारू ये जोधपुर ना होके ये कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने बीकानेर। कहाँ पे हो जाएगी? बीकानेर। बीकानेर में कौन सी होटल है? ढोला मारू। ये किनकी होटल है? ये RTDC की। RTDC का मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। राज्य का जो पहला हेरिटेज होटल है वो कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, सामोद हवेली जयपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का अलवर और खीवसर पैलेस होटल खीवसर। तो कहाँ पे हो जाएगा ये पहला राज्य का अपना राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा हो जाएगा? अजीत भवन जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राज्य पर्यटन विभाग द्वारा
प्रारंभ की गई योजना है। तो साथियों कौन सी योजना हो जाएगी वह? घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु कौन सी योजना हो जाएगी वह? हेरिटेज होटल, पर्यटन सर्किट योजना, पेइंग गेस्ट योजना और पधारो नी हमारे देश योजना। तो कौन सी योजना हो जाएगी? वो हो जाएगी अपने पेइंग गेस्ट योजना। और ये पेइंग गेस्ट योजना कब से स्टार्ट है? ये स्टार्ट है 1991 से शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद योजना किस संबंध में है? ये जो प्रसाद योजना है ये किससे संबंधित है? कृषि से, मिड डे मील से, स्वास्थ्य से और पर्यटन से। तो प्रसाद योजना साथियों ये हो जाएगी अपने पर्यटन से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग का नया लोगो क्या है? नया लोगो क्या है? तो इसका राजस्थान पर्यटन विभाग का नया लोगो क्या है? रंगीलो राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, हमारो राजस्थान, पधारो हमारे देश। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना पधारो हमारे देश। और ये कब से लागू है? ये लागू है जनवरी 2019 से। कब से? जनवरी 2019 से। कौन सा लोगो लागू है? पधारो हमारा देश। ये किसका लोगो है? राजस्थान पर्यटन विभाग का। ठीक है। ये जाने क्या दिख जाए भी लोगो रहा है, लेकिन अभी 2019 में कौन सा है? पधारो नी हमारा देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का प्यारे साथियों, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।